ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। है अपनी तो ये रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। है अपनी ये रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, हर कोई है घर में दुबका हुआ। नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो। निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही। क्यों नकल में सारी अक्ल बही। उल्लास मंद है जन जन का, उल्लास मंद है जन मन का। आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। है अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, प्रकृति दुल्हन का रूप धार। जब स्नेह सुधा बरसाएगी, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्योहार नहीं। ये है अपनी तो रीत नहीं, ये अपनी तो रीत नहीं, ये अपना त्योहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। नमस्ते, मैं हिमालयन गर्ल उर्मिला, वाणगांव देवाल ब्लॉक चमोली ज़िले से। जैसे कि आप सबको मैंने ये नववर्ष वाली जो अस्वीकार कर देने वाली कविता मैंने आप सबके बीच में रामधारी दिनकर जी की बोली। तो ये हमारे देश के जो महान कवि हुए हैं रामधारी दिनकर जी, इन्होंने इस पे आपत्ति जताई थी कि मतलब हमें ये नववर्ष स्वीकार नहीं है। जो आंग्ल नववर्ष के हमें बहुत सारे संदेश हमारे मोबाइल फ़ोन पे आ रहे हैं। कल रात के 12 बजे से हम सब के पास ये मैसेजेस आ रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2025। और जो लोग भी इसको मानते हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ और आपके जीवन में ये खुशियाँ लाए। निश्चित ही जिस उमंग के साथ, जिस खुशी के साथ आप लोगों ने ये मैसेजेस शेयर किए हैं उन सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं भूलना है कि हमारा नववर्ष चैत्र की प्रथम तिथि से शुरू होता है, जो फाल्गुन के बाद बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नए कोपलें खिल जाती हैं और नए फूल आने लगते हैं। बसंत वापस अपने जीवन में लौट आती है। तो उस बसंत की बहार जो हमारे जीवन में आ जाती है, उसके साथ जब नववर्ष मनाया जाए तो यही खुशी, यही उमंग आप सब लोगों के पास रहे और आप उसको भी इसी तादाद के साथ ये मैसेज भेजें कि आज हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो चुका है और हम लोग इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि हमारे इस अंग्रेजी नववर्ष की भांति काफ़ी आगे है। हम लोग चल रहे हैं अभी 2081 में, जबकि आंग्ल नववर्ष के हिसाब से हम चल रहे हैं 2025 में हमने प्रवेश किया है और अब हम 2082 में हिंदू नववर्ष के अनुसार हम प्रवेश करेंगे। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा हिंदू कैलेंडर बहुत आगे चलता है। इसका मतलब सृष्टि के जन्म के साथ ही हम लोग नववर्ष मनाना शुरू करते हैं। जब सृष्टि अपने जीवन में आती, मतलब नए जीवन की उमंग को लेके वापस लौटती है। पतझड़ के बाद जब बसंत वापस आ जाता है तो हम लोग नववर्ष मनाते हैं। और निश्चित ही हमारे हिंदू कैलेंडर को तभी बनाया गया होगा जब सृष्टि का सृजन किया गया होगा। तो इसीलिए हम आगे बढ़े हैं। 2081 में हम लोग चल रहे हैं अभी और 2082 में हम जाएंगे। तो आप लोग उस मैसेज को भी उसी खुशी के साथ, उतनी ही रफ्तार के साथ भेजें
और उतनी ही संख्या में भेजें जितनी संख्या में हम आंग्ल नववर्ष को मना रहे हैं। देखो, अस्वीकार तो नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग के फ़ोन में भी मैसेजेस आ रहे हैं, हम सेम टू यू हम भी लिख के भेज रहे हैं, तो अस्वीकार तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो कविता मैंने सुनाई, इसको कहने का मतलब ये था कि अपना नववर्ष हम न भूलें और अपना मूल हम न भूलें, और अपनी वास्तविकता जो है, जो हमारे ये चैत, बैसाख, माघ, फागुन जो भी महीने हमारे हिंदुओं के हैं उनको ना भूलें, वो भी हमें ज़रूर याद होने चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग को अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हमारा शास्त्र, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। भले हम अंग्रेजी में कितने एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन अपने हिंदू और हिंदुत्व को भी नहीं भूलना है, उसको ज़रूर याद रखना है। तो आप सब लोग आंग्ल नववर्ष को स्वीकार करने के साथ साथ अपने हिंदू नववर्ष को भी स्वीकार कीजिए और उसमें भी ऐसी मैसेज भेजें। और आप सबको फिर से आंग्ल नववर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।